आम जनता का बुरा हाल है। चौतरफा महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। उस पर आलू और प्याज के बढ़ते हुए दामों ने उनको और परेशान कर रखा है। आज इसी मुद्दे पर चैनल 18 भारत की टीम ने पंचकुला के सेक्टर 20 सब्जी मार्केट में जाकर किसानों और ख़रीदारों से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि जो ये रेट बढ़ रहे हैं इसका कारण क्या है और इससे आम जनता के जीवन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। 18 भारत में स्वागत है आपका। चैनल 18 भारत की टीम आज उपस्थित है पंचकुला की सेक्टर 20 की जो सब्जी मंडी है यहाँ पर। तो जो ये रेट बढ़ रहे हैं सब्जियों के, क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है इनके पीछे, आइए यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता है उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, आलू क्या रेट है सर? आलू का ऐसा काम है जी, आलू हर किसान का ये कह देते हैं किसानों ने भाव बढ़ा रखे हैं। इसमें किसानों का कोई गलती नहीं, कोई दोष है। ये पीछे से व्यापारी लोग भाव बढ़ा रहे हैं और ये हम तो वहाँ से ला करके किसान की फसल तो जा चुकी है, उसके पास तो आलू प्याज उसकी तो स्टॉक हुई है। अब ये कमज़ोरी व्यापारी लोगों की है या हमें क्या पता किस चीज़ की कमज़ोरी है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। तो सर अभी आलू क्या रेट चल रहा है? आलू का भाव जी 50 और 60 रुपये आलू का भाव चल रहा है। और प्याज का भाव 65 और 70 का भाव प्याज का चल रहा है। जो पीछे से 60 62 63 58 59 60 ऐसे पीछे से आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि किसानों की इसमें कोई गलती नहीं है? किसानों का कोई रोल नहीं है। जो ये दाम बढ़ रहे हैं बीच में कहीं पे व्यापारियों की कमी है। हमने इस बात का कोई पता नहीं, व्यापारी की कमज़ोरी है या कोई और कमज़ोरी, किसकी कमज़ोरी, हमने इस बात का, हम किसान के पास न तो आलू की फसल है और न प्याज की फसल है। उनकी फसल तो जा करके व्यापारी लोगों ने लेकर के स्टॉक की हुई है। अब स्टॉक से माल आता है और हम लेके यहाँ बेचते हैं। तो ये जो रेट अभी बढ़े हुए हैं, तो पहले भी पिछले सीज़न में भी क्या यही रेट चल रहे थे? पिछले सीजन में भी जी ऐसे रेट चल रहे थे। इसी टाइम में बहुत तेज़ रेट हुए थे। 120 किलो तक का प्याज बिका है पिछली बार। तो कब तक लग रहा है राहत कब तक मिलेगी? जो खरीदार है उनको राहत कब तक मिल सकती है? अब इस बात का क्या पता जी, व्यापारी लोग क्या, ये तो कम से कम 3 महीने के बाद ही फसल आएगी, कम से कम 2.5-3 महीने लगेंगे। उस करके जब किसान की फसल आ जाएगी उस टाइम का कुछ न कुछ राहत मिलेगी। तो अभी आपको जो नज़दीक भविष्य है यहाँ पे राहत दिखती नहीं मिल रही है किसी भी कस्टमर को? अब किसी कस्टमर को राहत नहीं मिल रही है। पीछे से भाव तेज़ हो रहा है और अभी तेज़ लिया करके किसान क्या करें, इनको देना पड़े। और जो घर की किसान के पास उपज चल रही है, जो घर की सब्जी है, उसमें राहत मिल रही है। मुकेश सैनी जी, आप यहाँ पे आलू प्याज बेचते हैं? हाँ जी। आलू क्या रेट बिक रहा है जी? आलू 100 का 2.5 किलो। 100 का 2.5 किलो। और प्याज? प्याज 60 रुपये किलो। तो सर ये इतना महंगा क्यों हो रखा है? ये बाबू जी ऐसा हो सकता है फसल कम हो। फसल कम जी। और कोई कारण इसका? इसका वो कारण है। तो आप फसल कम होना इसका कारण मानते हैं जो? हाँ जी जी। तो क्या यही रेट पहले पिछले सीज़न में भी थे इस समय पे? हाँ जी जी। इस समय पे यही रेट था जी? हाँ जी। तो हर बार फसल कम हो रही है? हाँ जी जी। ठीक है। तो जैसे किसान हैं जी, जैसे किसान माल कम लगे होगा ऐसा भी हो सकता है। जैसे माल फुल होगा तो खाने वाले वही होते हैं, जितनी जनरेशन पब्लिक जितनी भी है अपने इंडिया के अंदर, तो उस हिसाब से किसानों से माल की पूरी नहीं हो रही है। तो ये जो रेट बढ़ गए हैं इसकी वजह से क्या इनकी खरीद में भी कमी आई है? नहीं, खाने वाले तो वही है, पब्लिक तो वही है, खाने वाली तो जनता तो वही है खाने वाली। रेट बढ़ने पे भी डिमांड में कोई कमी नहीं आई है? नहीं। रेट बढ़ रहे हैं, इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखो, जो तो रिच आदमी है उसको तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि जहाँ पर 10 रुपये वहाँ 15 भी खर्चे गए। ठीक है, जो नॉर्मल आदमी है तो जो मतलब गरीब आदमी उसके लिए तो बहुत फर्क है। वो बेचारा गरीब आदमी कैसे मैनेज करेगा? सब्जी खाएगा या फिर वो आटा लेगा? तो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब उसको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मैनेज करना। आम आदमी कोई फर्क, जो आदमी अच्छी कमाई करते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छी जॉब पे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। सर आपको क्यों लग रहा है कि ऐसे रेट क्यों बढ़ गए हैं? इस समय पे ऐसे रेट कम होते हैं? मैं तो कोरोना को दोष दूँगा कि मे भी ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आई है, जगह जगह स्ट्राइक्स और जगह जगह आई मीन बंद हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन तो इफेक्ट हुई है ना।
तो उसकी वजह से फिर ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। आप लॉकडाउन को ही इसका जिम्मेदार मानते हो? जो लॉकडाउन हो रहा है या कोरोना कोविड जो हुआ है उसी उसमें जिम्मेदार मानते हो? लॉकडाउन तो देखो मोदी जी तो जो एक्शन ले रहे हैं वो तो अच्छे ले रहे हैं यार, फॉर दी बेनिफिट ऑफ पीपल के फायदे के लिए कर रहे हैं, बट वो भी ज़रूरी है। बट ओवरऑल ये जो प्राइसिंग बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन जो भी मतलब कनेक्टिविटी है, जहाँ से प्रोडक्शन होती है वहाँ पर राइट जगह पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लगता है, उसमें फिर ये तो रेट बढ़ ही जाते हैं। यही इनका भी दुकानदारों का भी कोई बात नहीं, उनके पीछे से ज़्यादा महंगा आता है। सब्जियों के दिन प्रतिदिन इसका नॉर्मल ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ रहा है? अभी ऐसा है कि जो लोअर तबका है वो तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब हम लोग पेंशनर हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। एक नॉर्मल आदमी बेचारा गरीब तबका कैसे, जो एक दिन में कमाना है और फिर शाम तक खाना है, कैसे करेगा? और आप इस परिस्थिति के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सरकार को कैपिटलिस्ट की गवर्नमेंट है, सारा कुछ बेच बाज के हिंदुस्तान का सारा कुछ, उनके कर्जे भी माफ़ हो रहे हैं और उनका पेट भी भरा जा रहा है। सारी चीज़ें जो हैं मतलब रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इंडियन एयरलाइन प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इसको ये समझ में नहीं आ रही कि जनता को जो मेन मुद्दे हैं उनसे हटके ये चल रहा है। अब बिहार में जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें इन मुद्दों का कुछ नहीं है, बस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, हमने ये कर दिया वो कर दिया, इनसे क्या मिलता है? तो सर पब्लिक चाहती है रोज़गार और अच्छी तरह से उनका रहन सहन, रोटी कपड़ा मकान, 3 ज़रूरी चीज़ें हैं ना। अगर गवर्नमेंट पूरी नहीं करती है तो किस काम की गवर्नमेंट? तो आप सीधे तौर पे सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? बहुत ज़बरदस्त जिम्मेदार है, ये धोखेबाज है। इसने झूठ बोल के गवर्नमेंट को अपने गवर्नमेंट बनाई है। जब तक EVM नहीं हटेगा, जब तक इलेक्शन बैलेट पेपर से नहीं होंगे, तब तक ये गवर्नमेंट जाने वाली नहीं है। तो सर आपकी क्या मांग है? सब्जियों हमारी मांग ये है कि पहले तो इलेक्शन EVM से हटाया जाए और पेपर बैलेट से हो, समझे? और ये जो दोगलेपन दिखाते हैं ना, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, इस गवर्नमेंट को बिल्कुल ही ख़त्म किया जाए। और एक बार ये चली गई फिर वापस नहीं आना। अर्शदीप सिंह है और मैं किसान उत्पादक संघ हरियाणा का चेयरमैन हूँ। जो एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स रहते हैं, तो उनके अपने जो उनकी जो प्रोजेक्ट रहेंगे, जो अपना जैसे खेतों से आने वाली फसल है, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ने इन FPOs की शुरुआत की थी। तो ये FPOs का असली मतलब था कि किसान अपना माल सीधा ग्राहक तक पहुंचाए। तो ये FPOs की मेन मतलब पॉलिसी है कि किसान अपना माल सीधा मार्केट में पहुंचाए, ताकि जो कंज्यूमर को भी रेट कम मिले और किसान को भी 4 पैसे ज़्यादा मिले। सर तो अगर FPOs बनी है फिर भी इतना रेट तेज़ आ रहा है मंडी में, जैसे अभी 80 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, 60 रुपये किलो आलू बिक रहा है, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? एक्चुअली सर ऐसा है कि जो आलू और प्याज की इस समय की जो फसल है वो दोनों ही इंट्रा स्टेट हैं, दोनों ही आउट ऑफ स्टेट से हैं। नासिक और जो आलू है वो भी भोपाल और इंदौर से आ रहा है, कुछ पहाड़ी एरिया से आ रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें लग जाता है। क्योंकि इस समय आलू की फसल हमारे हरियाणा पंजाब में नियर बाय की किसी मंडी में तो या किसानों के पास तो ये है नहीं, क्योंकि अभी हमारे किसान भाइयों ने अभी इसकी बिजाई की है, जो आने वाले 3 महीने के अंदर इसकी फसल मार्केट में आएगी। तो ये एक्चुअली कारण क्या रहता है कि जब इंटरस्टेट टू इंटरस्टेट जब ट्रांसपोर्टेशन लगते हैं, जहाँ एक स्टॉकिस्ट अपना स्टॉक कर लेता है, तो उसके बाद जब वो मार्केट में माल नहीं मिलता तो उसको बाज़ार में बेच दिया जाता है, ताकि वो अपना मुनाफा ज़्यादा कमा सकें। और मुझे उम्मीद है कि जब किसानों ने अपनी फसल मंडी के अंदर बेची होगी तो तब ये रेट नहीं बेचे होंगे। उनके पास तो अपने खुद उसकी जो उसकी खर्चा है वो भी बहुत मुश्किल से पूरा होता है। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो और अदर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी FPOs की जो शुरुआत की गई है, उसमें मेन मकसद यही है कि ताकि जो किसान है वो अपना भंडारण खुद करके मार्केट में, जब मार्केट के अंदर ये नहीं होता, ताकि स्टॉकिस्ट जो ब्लैक इसको करते हैं सब्जियों को, उन पे ये अंकुश लगा सके। तो गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रही है, तो जिससे किसानों को भी लाभ मिलेगा और कंज्यूमर को भी, जो आज 80 रुपये 90 रुपये रेट में ये आलू प्याज हो रहा है तो वो नहीं मिलेगा।
और दूसरी बात ये है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा और ये क्योंकि आलू हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से तो आलू के स्टोर भी काफ़ी लगे हुए हैं और प्याज के भी स्टोरेज लगे सभी सब्जियों के लग रहे हैं। तो इंटरस्टेट टू इंटरस्टेट के खर्च तो आते हैं, लेकिन स्टॉकिस्ट भी इसमें बड़ी वो भूमिका में रहता है। तो कल रात ही हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा एक नई पॉलिसी आई है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति प्याज अगर वो रिटेलर है तो 2 मैट्रिक टन, अगर वो व्यापारी है या आड़तिया है तो वो अपने पास 20 मैट्रिक टन से ज़्यादा प्याज और आलू की स्टॉक नहीं कर सकता। धन्यवाद। ये जो रेट बढ़ रहे हैं, एक छोटा सा सवाल हो रहा है, जो रेट बढ़ रहे हैं इसके पीछे जो किसान आंदोलन हो रहे हैं जगह जगह, पंजाब में देखे जा रहे हैं, कभी ट्रैक्टर रैली हो रही है, कभी रोज़ प्रदर्शन हो रहा है, ये भी कारण हो सकता है? नहीं, एक्चुअली हरियाणा, पंजाब या अपने नज़दीकी एरिया में हिमाचल में तो अभी आ रही है फसल, लेकिन हरियाणा पंजाब में तो आलू प्याज की फसल इस समय नहीं है क्योंकि बीज भी किसानों के पास बहुत मुश्किल से है।